हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 9th और क्लास 11th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो भैया जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या अंतर होता है, इनमें डिफरेंट क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है जाइलम और इधर हमने लिख दिया है फ्लोएम। याद रखेंगे जाइलम और फ्लोएम को, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक में अंतर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि भैया जाइलम हो या फ्लोएम ये क्या होते हैं, ये उत्तक होते हैं जो किस में पाए जाते हैं, तो जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं इनका अंतर क्या होता है। इससे पहले मैं बता दूं कि भैया जाइलम और फ्लोएम का क्या होता है, इनका परिभाषा क्या होता है, कार्य क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल आप नाम लिख सकते हैं कि जाइलम किसे कहते हैं, पीबीसी ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए अब अंतर देख लेते हैं। सबसे पहला अंतर क्या है, तो याद रखें भैया यह पेड़ पौधों के प्रत्येक भागों में क्या करते हैं, जल का मतलब जल पहुंचाते हैं या जल का रूपांतरण करते हैं। मतलब जो जाइलम होते हैं ना, वो पेड़ पौधों के प्रत्येक भागों तक क्या पहुंचाते हैं भैया, जल और खनिजों को पहुंचाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि यह मतलब क्या कि जाइलम पेड़ पौधों के प्रत्येक भागों तक जल को पहुंचाता है। परंतु याद रखेंगे जो फ्लोएम होता है ना, वो पेड़ पौधों के प्रत्येक भागों तक भोजन को पहुंचाता है। किसको भैया, तो भोजन को पहुंचाता है। और जो फ्लोएम होता है वो किसको, जाइलम जो होता है वो जल को पहुंचाता है। तो हमने क्या बताया कि फ्लोएम पेड़ पौधों के प्रत्येक भागों तक भोजन को पहुंचाता है। मतलब जाइलम जल और खनिजों को पहुंचाएगा और जो फ्लोएम होता है वो केवल भोजन को पहुंचाता है। सबसे पहला पॉइंट आशा है समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जो जाइलम होता है ना, जाइलम में एक दिशीय परिवहन होता है। क्या होता है भैया, एक दिशीय परिवहन होता है। परंतु जो फ्लोएम होता है ना, इसमें द्विदिशीय परिवहन होता है। इसलिए हमने लिखा है फ्लोएम में द्विदिशीय परिवहन होता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा आते हैं कि याद रखेंगे जो जाइलम होता है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है। किससे भैया, मृत कोशिकाओं से। इसलिए हमने लिखा है कि इसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब मृत कोशिकाएं पाए जाने का मतलब है कि जो जाइलम है वो भैया मृत कोशिकाओं से ही बना है। और मृत कोशिकाओं की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किस सन में भैया, तो 1665 ईस्वी में किया था। पता तो है ना, क्योंकि सबसे पहले हमने क्लास 9th में आपको पढ़ा दिया है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी को कोशिका की खोज किया था। और वो कोशिका कैसी थी, तो मृत कोशिका थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एंटो वॉन लीवेनहोक ने किया था 1675 ईस्वी को। आशा करते हैं वो आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो याद रखेंगे जो क्या होता है, फ्लोएम जाइलम होता है वो क्या होता है, मृत कोशिकाएं होती हैं। और जो फ्लोएम होता है वो जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब फ्लोएम में जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। जीवित कोशिकाओं की खोज एंटो वॉन लीवेनहोक ने किस सन में भैया, तो 1675 ईस्वी में किया था। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अंतिम, जो चौथा आपका पॉइंट है कि जाइलम में वाहिकाएं होती हैं। जाइलम में क्या होती है भैया, वाहिकाएं होती हैं। परंतु इसमें हम जानते हैं जो क्या होता है, फ्लोएम होता है उसमें चलनी नली पाई जाती है। ठीक है, चलनी क्या नली पाई जाती है और इसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए हमने लिखा है कि जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं और फ्लोएम में क्या पाई जाती है भैया, चलनी नली पाई जाती है, नली होती है। ठीक है, या पाई जाती हैं। उसके बाद आते हैं कि जो ये अंतिम है कि जो क्या होता है, जाइलम होता है इसमें जो दाब होता है ना, ठीक है, जो दबाव होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। परंतु इसमें याद रखेंगे जो फ्लोएम होता है इसमें जो दबाव होता है वो धनात्मक होता है। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो क्या होता है, जाइलम में जो दबाव होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। परंतु इसमें जो फ्लोएम में जो दबाव होता है वो धनात्मक होता है। तो आशा करते हैं कि ये जो 5 पॉइंट्स है अंतर आपको, तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो उसको आप समझना चाहते हैं, तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए पीबीसी ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं।
अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया क्लास 9th हो या क्लास 10th हो या क्लास 12th हो 11th हो, उसका चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ा दिया जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो भैया आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।